राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पहुंची हैं और आपको बता दें कि एमए पत्रकारिता में सर्वाधिक अंक पाने पर आयुषी तिवारी को राष्ट्रपति ने श्री अतुल माहेश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक दिया है। समारोह में राज्यपाल ने भी संबोधन किया। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि काशी विद्यापीठ का सामाजिक और शैक्षिक योगदान अमूल्य है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि 2 भारत रत्नों का इस संस्थान से जुड़ना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की गौरवशाली विरासत का प्रमाण है। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास इस विद्यापीठ के पहले कुलपति थे और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री इस संस्था के पहले बैच के छात्र थे। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपने आचरण में अपनाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस विद्यापीठ की यात्रा हमारे देश की आजादी के 26 साल पहले गांधी जी की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भरता और स्वराज के लक्ष्यों के साथ शुरू हुई थी। असहयोग आंदोलन से जन्मी संस्था के रूप में ये विश्वविद्यालय हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सभी छात्र स्वतंत्रता संग्राम के हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के ध्वजावाहक हैं। इस दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देने वाले आचार्यगण और अभिभावकगण को भी मैं बधाई देती हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। काशी का अभिप्राय है सदैव प्रकाशमान रहने और सदैव प्रकाशित रखने वाला ज्योतिर्पुंज। पिछले महीने काशी में देव दीपावली का पर्व भव्यता से मनाया गया है। मुझे बताया गया है कि उस पर्व को 72 देशों के प्रतिनिधियों ने हमारे देशवासियों के साथ यहाँ मनाया है। ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करना भी काशी की एक प्रमुख पहचान रही है। मेरे विचार में विद्यापीठों के लिए काशी सर्वथा उपयुक्त स्थान है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान की अत्यंत गौरवशाली विरासत का एक प्रमाण ये है कि 2 भारत रत्न इस विद्यापीठ से जुड़े रहे। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री इस विद्यापीठ के पहले बैच के छात्र थे। वस्तुतः काशी विद्यापीठ से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद से ही उनके नाम के साथ शास्त्री उपनाम जुड़ गया था। काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्रों के रूप में इस संस्थान की प्रसिद्धि को बढ़ाते हुए शास्त्री जी ने जौन सेवक के रूप में सरलता, निष्ठा, त्याग और दृढ़ता के उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए थे। इस विद्यापीठ के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की है कि वे शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपने आचरण में ढालें। हिंदी माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने काशी विद्यापीठ की अपनी परिकल्पना की चर्चा महात्मा गांधी से की थी और गांधी जी ने उसे सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया था। हमारे देश की स्वाधीनता के 26 वर्ष पूर्व गांधी जी की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भरता तथा स्वराज के लक्ष्यों के साथ इस विद्यापीठ की यात्रा शुरू हुई थी। 10 फरवरी 1921 को इस विद्यापीठ का उद्घाटन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने विद्यालय सरकार के अवसर में है उनसे हमें विद्या नहीं लेनी चाहिए। हम उस झंडे के नीचे नहीं रह सकते जिसको सलाम करने के लिए हमारे लड़के मजबूर किया जाते हैं। यदि हमारे विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने आप पवित्र हो जाएगी। और सहयोग को बढ़ाने के लिए ही इस विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और सहयोग ही हमारे लिए एकमात्र शास्त्र है। इस उद्घाटन समारोह में
उपस्थित शास्त्री जी तथा उनके मित्रों ने गांधी जी का भाषण सुनने के बाद काशी विद्यापीठ में अध्ययन करने का निर्णय लिया। इस प्रकार ये विद्यापीठ असहयोग आंदोलन से उत्पन्न संस्था के रूप में हमारे महान स्वाधीनता संग्राम का जीवंत प्रतीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आप सभी विद्यार्थीगण स्वाधीनता संग्राम के हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के ध्वजवाहक हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरती पर राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा 102 वर्ष पूर्व अध्यात्म विद्या की नींव पर प्रतिष्ठित भारतीय शिष्यता के संस्कार और विकास में सहायता करने के उद्देश्य से स्थापित इस गौरवशाली एवं ऐतिहासिक विद्यापीठ में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए गर्व की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपका जीवन, आपका संघर्ष, आपकी समृद्ध सेवा और अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। आप देशवासियों, विशेष रूप से गरीबों, हाशिए पर पड़े हुए, दबे कुचले, वंचितों, कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए आशा की किरण है, सबकी प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रपति के रूप में आप देश के विकास में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति वंदन बिल जारी होना आपके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपस्थिति में गिना जाएगा। आप देश की महिलाओं के सशक्तिकरण का स्पष्ट उदाहरण है। बाबा के आशीर्वाद से काशी का सम्मान आज नित नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। G20 समिट के माध्यम से भारत ने अपनी संस्कृति एवं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी का संगीत G20 के लिए जितने मेहमान आए वे इसे समेटते हुए अपने साथ लेकर गए हैं। मैं मानती हूं कि G20 की अद्भुत सफलता बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। आपने काशी के विकास की जो कल्पना की थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विरासत का वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। काशी को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। काशी का मतलब 7 वार 9 त्यौहार। ये 7 वार और 9 त्यौहार वाली काशी में कोई भी उत्सव, गीत, संगीत के बिना संभव ही नहीं हो सकता। चाहे घर की बैठकी हो या बजड़े पर बुढ़वा मंगल भरत मिलाप हो या नाग नथैया संकट मोचन का संगीत समारोह हो या देव दीपावली, यहाँ पर सब कुछ सुरों में समाया हुआ है। आज के इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं PhD उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को बधाई देती हूँ। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को उनकी विशिष्ट उपलब्धि के लिए विशेष शुभकामनाएं देती हूँ।